स्टूडेंट्स, हेलो। तो हम लोग अभी पढ़ रहे थे कि मोल को एन से रिप्रेजेंट किया जाता है और इसके यूनिट को MOL से रिप्रेजेंट किया जाता है। मान लेते हैं नंबर ऑफ मोल n है, ठीक है, उसका सिंबल n है और आंसर निकला है किसी क्वेश्चन का 10 मोल निकले हैं, तो इस तरह से आंसर को लिखेंगे। ठीक, अब ये मोल को अगर समझना हो तो एक मोल कोई एटम का भी हो सकता है, हाइड्रोजन एटम ले सकते हैं, या एक मोल किसी मॉलिक्यूल का भी हो सकता है, मान लेते हैं वाटर मॉलिक्यूल। तो मोल चूंकि एक यूनिट है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए, किसी भी चीज के, किसी भी एटम या मॉलिक्यूल के नंबर के डिनोट करने के लिए एक यूनिट है ना। तो इसलिए एक मोल किसी के साथ भी लग सकता है, चाहे वो एटम हो चाहे वो मॉलिक्यूल है, किसी भी प्रकार का एटम या मॉलिक्यूल हो, सबके लिए ये मोल रहेगा कॉमन, बिकॉज इट्स अ यूनिट फॉर नंबर ऑफ एटम एंड मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन अ कंपाउंड। अब इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे ये तो मोल हो गया। और मोल को मोल का फार्मूला जानने से पहले हम लोग समझेंगे एवोगाड्रो नंबर। तो एक साइंटिस्ट थे एवोगाड्रो, तो उन्होंने एक नंबर दिया और वो एक्सपेरिमेंट के थ्रू इस कंक्लूजन पे आए कि किसी भी एटम का, कोई भी एक मोल का एटम हो या मॉलिक्यूल हो, उसमें ये जो संख्या लिखी जा रही है, इतने नंबर ऑफ एटम्स रहेंगे या मॉलिक्यूल्स या आयंस। ठीक ना, एक मोल किसी भी एटम या मॉलिक्यूल में इतने पार्टिकल्स होंगे। एटम, मॉलिक्यूल या आयंस की जगह पे पार्टिकल्स भी बोला जा सकता है ना। तो इस नंबर को एवोगाड्रो नंबर बोला गया क्योंकि साइंटिस्ट जो एवोगाड्रो थे उन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया था कैलकुलेशन के बाद। कैसे ये नंबर आया ये आपको अभी नहीं पढ़ना है, बस सिंपली ये जानना है कि किसी भी चीज़ का एक मोल हो, मान लेते हैं कि हाइड्रोजन एटम का, तो उसमें कितने पार्टिकल्स होंगे, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 पार्टिकल्स। और इतने ही पार्टिकल्स किसी और भी एटम के एक मोल में होंगे। सभी एटम के एक मोल में या सभी मॉलिक्यूल के एक मोल में इतनी संख्या फिक्स रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। इसी कांस्टेंट नंबर को नाम दिया गया है एवोगाड्रो नंबर। एवोगाड्रो नंबर जिसको Na से रिप्रेजेंट किया जाता है, N और सबस्क्रिप्ट में A। ठीक ना, तो ये Na से रिप्रेजेंट किया जाता है एवोगाड्रो नंबर को। तो इसको आपको लर्न करना पड़ेगा। अब मान लेते एक और एग्जांपल समझा दे रहा हूँ, पहले कि मैंने बता दिया है। 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल में कितने पार्टिकल्स होंगे? पार्टिकल्स का मतलब एटम, मॉलिक्यूल या आयन होता है। वो कितने होंगे? सेम यही होंगे, क्योंकि मैंने पहले बताया कि एवोगाड्रो ने ये प्रूव किया था कि किसी भी चीज़ के एक मोल में इतने ही पार्टिकल होंगे, चाहे वो एटम हो, मॉलिक्यूल हो, कंपाउंड हो, आयन हो, कुछ भी हो। ठीक, तो ये एवोगाड्रो नंबर आप याद कर लीजिए अच्छे से। Na = 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 particles. This is the Avogadro number. You have to learn this value. अब इसके बाद हम लोग कुछ फार्मूले पर आएंगे जिसकी हेल्प से हम लोग मोल, नंबर ऑफ मोल निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ एटम निकाल सकते हैं। तो वो फार्मूला हम लोग चलिए सीखते हैं, लिखते हैं।
इसको पहले हटाया जाए, एवोगाड्रो नंबर को रहने देते हैं क्योंकि इसका यूज है अभी। तो फार्मूला क्या है? फर्स्ट फार्मूला है नंबर ऑफ मोल्स यानी कि स्मॉल n इज इक्वल टू गिवन मास ऑफ सब्सटेंस कुछ भी हो सकता है, एटम भी हो सकता है, मॉलिक्यूल भी, अपॉन एटॉमिक मास स्लैश एटॉमिक मास या फिर मॉलिक्यूलर मास। हाँ, तो ये थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो रहे होंगे, उसको ध्यान से समझिए कि नंबर ऑफ मोल्स यानी n इज इक्वल टू क्या होता है? गिवन मास। किसी भी सब्सटेंस का वेट जो फिजिकल बैलेंस हम लोग करते हैं, चाहे इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस हो, जिसको तौलते हैं, वो मास जो हम लोग एक्सपेरिमेंट में यूज किए तौल करके, अपॉन में अगर कोई एटम है सब्सटेंस की जगह पे तो उसका एटॉमिक मास, अगर सब्सटेंस की जगह पे कोई मॉलिक्यूल है तो वहाँ पे मॉलिक्यूलर मास। ठीक ना? तो इसको अगर शॉर्ट वे में, सिंबॉलिक वे में इस फॉर्मूले को लिखे तो n इज इक्वल टू स्मॉल m, गिवन मास को स्मॉल m से लिखते हैं और एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास को कैपिटल M से लिखते हैं। तो ये हमारा फार्मूला है नंबर ऑफ मोल निकालने का फार्मूला। ठीक, दूसरा फार्मूला क्या है? नंबर ऑफ, इससे भी नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं। नंबर ऑफ मोल्स यानी कि n इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स में का मतलब है एटम, मॉलिक्यूल्स या आयंस। नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एवोगाड्रो नंबर, एवोगाड्रो नंबर, है ना? इसको अगर सिंबॉलिक वे में इस फार्मूले को लिखें तो n इज इक्वल टू कैपिटल N अपॉन Na। ठीक, स्मॉल n इज इक्वल टू कैपिटल N अपॉन Na, ये होता है दूसरा फार्मूला। तो ये दो फार्मूले का हम लोग को इस्तेमाल करके नंबर ऑफ मोल्स हम लोग निकाल सकते हैं किसी भी गिवन क्वेश्चन में। ओके, तो चलिए कुछ क्वेश्चन इस पे सॉल्व करते हैं। इस साइड न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल्स ऑन मोल। कोई क्वेश्चन करते हैं। पहला एग्जांपल ले लेते हैं कि आपके बुक से ही लेते हैं। जैसे लिखा है 52 ग्राम ऑफ हीलियम, 52 ग्राम हीलियम है। अब इसमें नंबर ऑफ मोल निकालना है। ठीक, तो फार्मूला क्या होता है? सॉल्यूशन इसका करेंगे। फार्मूला n इज इक्वल टू स्मॉल m अपॉन कैपिटल M। n हमको निकालना है, स्मॉल m हमारा क्या है? 52 ग्राम। इसका वेट जो मेजर किया गया वो दिया है 52 ग्राम। कैपिटल M जो है यानी कि इसका एटॉमिक मास, ये एक एटम दिया है तो एटॉमिक मास निकालेंगे। हीलियम का एटॉमिक मास 4 होता है, 4U। ठीक, अब फार्मूले में पुट करते हैं। नाउ नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू मास अपॉन एटॉमिक मास, एटॉमिक मास 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12। सो नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू 13 मोल, है ना? ये हमारा आंसर आ गया, नंबर ऑफ मोल। यानी हीलियम के 52 ग्राम वेट में 13 मोल होते हैं। नंबर ऑफ मोल कितने हैं? 13। ठीक ना? इस तरह से आप कर सकते हैं। पहले फार्मूले का इस्तेमाल करके नंबर ऑफ मोल निकाल सकते हैं। दूसरे फार्मूले पे बेस्ड एक क्वेश्चन भी कर लेते हैं। इस तरफ
दूसरा क्वेश्चन इसका ट्राई करते हैं। दूसरा क्वेश्चन 12.044 नंबर ऑफ हीलियम एटम। 12.044 इंटू 10 टू द पावर 23 हीलियम एटम्स, यानी हीलियम के इतने सारे एटम्स हैं, है ना। ये नंबर ऑफ एटम्स या नंबर ऑफ पार्टिकल दिया है। नंबर ऑफ पार्टिकल यानी कि कैपिटल N दिया है, और साथ में हीलियम दिया है, हीलियम का एटम, एक हीलियम का एटम दिया है ना। हीलियम का एटम दिया है यानी उसका तो हम लोग उससे नंबर ऑफ मोल निकाल लेंगे सिंपली यूजिंग फार्मूला। सॉल्यूशन करते हैं, वेट। हाँ, तो यूजिंग फार्मूला स्मॉल n इज इक्वल टू कैपिटल N यानी नंबर ऑफ पार्टिकल अपॉन Na यानी एवोगैड्रो नंबर। इस फार्मूला का यूज करेंगे। कैपिटल N हमारा यानी नंबर ऑफ पार्टिकल दिया है, एटम्स दिया है, ये इसको रखेंगे 12.044 इंटू 10 टू द पावर 23 अपॉन एवोगैड्रो नंबर का वैल्यू आपको लर्न करना पड़ेगा 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमको नंबर ऑफ मोल निकल जाएगा, इतने एटम्स में कितने नंबर ऑफ मोल होंगे हीलियम के। तो 10 टू द पावर 23 से 10 टू द पावर 23 कट जाएगा, है ना। उसके बाद ये जो नंबर आप देख रहे हैं इसका जस्ट डबल ये नंबर है, तो ये भी कट जाएगा, 6 1 6 अप्रॉक्सीमेट लेके चल रहे हैं, ये 1 है 2 टाइम्स में, तो नंबर ऑफ मोल कितना आया 2 मोल। ठीक, तो इतने नंबर ऑफ एटम अगर हीलियम के हैं तो उसमें कितने हीलियम के मोल्स होंगे 2 होंगे। ठीक, तो ये हम लोग एक सिंपल सा मैथमेटिक्स किए हैं इन फार्मूले का यूज करके, और नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं। चलिए कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इस फार्मूले पे बेस्ड। कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जिससे और ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो जाएं। और क्या हो सकता है इसमें, जैसे आपके बुक में दिया है क्वेश्चन 0.5 मोल ऑफ नाइट्रोजन, कैलकुलेट द मास। कैलकुलेट द मास, ठीक है। मास पूछा है, यानी मास यानी वेट, वेइंग मास पूछा है, क्योंकि मॉलिक्यूलर मास या एटॉमिक मास तो हमको पता ही रहेगा, क्योंकि क्वेश्चन में हमको एटम का नाम दिया रहेगा, तो हमको स्मॉल m पता करना है मास अगर पूछा है तो। क्वेश्चन क्या है, 0.5 मोल ऑफ नाइट्रोजन गैस। क्वेश्चन है पहला वाला, 0.5 मोल ऑफ नाइट्रोजन गैस। यहाँ पे N2 गैस है यानी नाइट्रोजन गैस का मॉलिक्यूल है। चलिए तो इसको करते हैं, हमको मास निकालना है, मोल नहीं निकालना है, क्योंकि मोल ऑलरेडी दिया हुआ है। सो यूजिंग फार्मूले का यूज करेंगे। कौन सा फार्मूला, स्मॉल n इज इक्वल टू स्मॉल m अपॉन कैपिटल M। नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू वेट मास अपॉन एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास। यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास होगा, क्योंकि नाइट्रोजन N2 जो है एक मॉलिक्यूल है, ना कि एटम, तो मॉलिक्यूलर मास। तो सबसे पहले m कैलकुलेट करेंगे, m मॉलिक्यूलर मास ऑफ N2 इज इक्वल टू 2 इंटू, एक नाइट्रोजन का मास कितना होता है 14, और 2 नाइट्रोजन है यहाँ पर, तो 2 इंटू 14 यानी 28U। अब इसी को पुट करेंगे उस फार्मूले में, नंबर ऑफ मोल हमको दिया है। सो n इज इक्वल टू स्मॉल m अपॉन कैपिटल M। n का वैल्यू कितना दिया है 0.5
5 इज इक्वल टू स्मॉल m हमको निकालना है और मॉलिक्यूलर मास है 28। अब इसको m को इधर ही रहने देंगे, इसको ट्रांसपोज करेंगे इस साइड। ये इधर डिवाइड में है 28, अपॉन में है मतलब डिवाइड में है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में। सो देयरफॉर m इज इक्वल टू 28 इंटू 0.5, इट विल गिव आंसर 5 8 जा 40, 5 2 जा 10, 10 प्लस 4 14.0 gram. It is the mass of the nitrogen gas when it has mole of 0.5. ठीक है, तो 0.5 मोल अगर नाइट्रोजन गैस का है तो उसका मास कितना होगा 14 ग्राम। ठीक ना। तो इस तरह से हम लोग ये 3 टर्म्स दिए हैं, कोई एक मिसिंग रहेगा तो बाकी दोनों की हेल्प से हम लोग उसको निकाल सकते हैं। जनरली या तो नंबर ऑफ मोल पूछेगा या फिर मास पूछेगा, क्योंकि एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास हमको ऑलरेडी पता रहेगा। किसी किसी केस में आपको ये पूछ सकता है, वो रेयर क्वेश्चन है। और कोई क्वेश्चन कर लेते हैं, 1-2 क्वेश्चन और करते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, इस साइड करते हैं। इसमें क्वेश्चन में दिया है कैलकुलेट द नंबर ऑफ पार्टिकल्स। यहाँ पर क्या कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ पार्टिकल, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, कैलकुलेट द नंबर ऑफ पार्टिकल्स यानी नंबर ऑफ एटम, यानी कैपिटल एन हमको फाइंड आउट करना है गिवन क्वेश्चन में। क्वेश्चन क्या है, 46 ग्राम ऑफ सोडियम एटम, 46 ग्राम ऑफ सोडियम एटम, 46 ग्राम सोडियम एटम है, इसमें हमको नंबर ऑफ पार्टिकल्स पता करना है। चलिए ये हमारा क्वेश्चन है। तो ये हमारा गिवन क्या है, क्या चीज़ें गिवन है, मास दिया है 46 ग्राम एंड सोडियम एटम है, तो इससे हम लोग सोडियम का एटॉमिक मास भी निकाल लेंगे इजीली, तो कैपिटल एम भी निकल जाएगा। यानी सोडियम का कितना मास होता है, सोडियम एटम का 23 है ना, 23U। अब ये दोनों चीज़ें हमको पता है, इसके हेल्प से हम लोग क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स। फिर नंबर ऑफ मोल जब निकल जाएगा उसकी हेल्प से फिर दूसरा फार्मूला यूज करके नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालेंगे। ये 2 स्टेप में होने वाला कैलकुलेशन है। तो सबसे पहले फार्मूला यूज करेंगे, n इज इक्वल टू स्मॉल m अपॉन कैपिटल M, और m का वैल्यू है 46, कैपिटल M का 23 1 जा 23, 23 2 जा 46, यानी n इज इक्वल टू 2 मोल आ गया। अब इस नंबर ऑफ मोल का यूज करेंगे हम लोग सेकेंड फार्मूले में, ठीक ना, जो हम लोगों ने पहले लिखा हुआ था। तो सेकेंड फार्मूला आप यूज करेंगे, कैपिटल N अपॉन Na। तो यहाँ पे करते हैं, ये 2 हो गया, n हमको निकालना है नंबर ऑफ पार्टिकल, अपॉन Na कितना है 6 अवोगाड्रो नंबर 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। ठीक, हमको n निकालना है, n, तो n को इधर ही रहने देंगे, ये यहाँ डिवाइड में इधर जाके क्या हो गया, मल्टीप्लाई में चला जाएगा, इधर आएगा। तो कैपिटल N यानी नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज इक्वल टू 2 इंटू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, या फिर इसको लिख सकते हैं 2 2 जा 4, 2 2 जा 4,
2 0 0 0, 2 6 12। तो 12.044 इसको अच्छे से लिख देते हैं। 12.044 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स, या फिर एटम्स भी लिख सकते हैं। यहाँ स्लैश का मतलब अपॉन नहीं है, चाहे पार्टिकल लिख सकते हैं क्यों, या फिर एटम, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में एटम दिया हुआ है। ठीक, तो इस तरह से आप सिंपल से 2 फार्मूलों का यूज करके और कुछ टर्म्स को याद करके, जैसे एवोगाड्रो नंबर है, कैलकुलेशन कर सकते हो नंबर ऑफ मोल्स, या किसी भी एटम में कितने पार्टिकल्स हैं, या उसका मास कितना होगा नंबर ऑफ मोल के बेसिस पे, यह सारी चीज़ें आप निकाल सकते हैं। ओके, तो फिलहाल के लिए इतना ही, और इसी के साथ ये चैप्टर एंड होता है। बाकी आपको जो कन्फ्यूजन होगा उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। ओके, थैंक यू।